भगवान विष्णु के कई प्रसिद्ध कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा है उनके मत्स्य अवतार की। यह कथा उनके पहले अवतार की है। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार की बात है, सतयुग के अंत में भगवान विष्णु ने यह देखा कि ब्रह्मांड में प्रलय आने वाली है। इस प्रलय से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस समय भगवान विष्णु ने एक छोटे मत्स्य मछली के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। महर्षि सत्यव्रत एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे। जब वे जल से आचमन जल चढ़ाना कर रहे थे तो उनके हाथों में एक छोटी मछली आई। महर्षि ने उस मछली को फिर से जल में छोड़ दिया, लेकिन वह मछली बोल पड़ी, हे महर्षि, मुझे इस जलाशय में बड़े जीवजंतु खा सकते हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। महर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और आश्रम ले गए। आश्चर्यजनक रूप से वह मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही कमंडल में समा नहीं सकी। तब महर्षि ने उसे एक बड़े बर्तन में डाला, लेकिन मछली फिर भी बढ़ती रही। अंत में महर्षि ने उसे एक तालाब में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी वह मछली बढ़ती रही। महर्षि को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब मछली ने अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन किया और कहा, हे महर्षि, मैं भगवान विष्णु हूं। इस प्रलय से पहले आपको एक विशाल नौका का निर्माण करना चाहिए और सभी जीवों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान देना चाहिए। प्रलय के बाद मैं पुनः प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन दूंगा। महर्षि सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और एक विशाल नौका का निर्माण किया। जब प्रलय आया तो उन्होंने उस नौका में सभी जीवों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया। प्रलय के जल से सुरक्षित रहने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल मत्स्य का रूप धारण किया और उस नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि सत्यव्रत को नया संसार बनाने का ज्ञान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार के माध्यम से संसार की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की।